हम लोग आज प्रथम वीडियो देखेंगे, फर्स्ट वीडियो फिजिक्स का। तो जिसमें पहला चैप्टर है मात्रक तथा बीमा, यूनिट एंड डायमेंशन। जिसमें भौतिक राशियाँ मापा जाए, जिसको मापा जा सके उसे भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती है। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती है। पहला होता है आधारी या राशि, जिसे मूल राशि भी कहते हैं। दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि। तो आधारी या मूल राशि जो होता है ये स्वतंत्र होता है। कैसा होता है? ये स्वतंत्र होता है और एक किसी पर निर्भर नहीं रहता। इसमें केवल एक पद होता है, जैसे मीटर हो गया, केजी हो गया, सेकंड हो गया। अब आते हैं व्युत्पन्न राशि के बारे में। तो व्युत्पन्न राशि क्या है? ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, यह मूल राशि पर निर्भर करते हैं। इसमें दो या दो से अधिक पद होता है, जैसे m² हो गया, m3 हो गया, मीटर बटा सेकंड हो गया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। तो इस तरह का जब रहे एक से अधिक तो व्युत्पन्न राशि हो गया, और एक रहे जैसे मीटर, केजी, सेकंड, तो ये हो गया आधारी राशि। अब आते हैं मापन या मापन पद्धति के बारे में हम लोग देखेंगे। तो मापन पद्धति तीन प्रकार से हुआ, लंबाई से, द्रव्यमान से और समय से। तो ब्रिटिश पद्धति जो हुआ FPS जिसे कहते हैं, यह हुआ F से फुट हो गया, P से पाउंड हो गया, S से सेकेंड हो गया, फुट पाउंड सेकंड के द्वारा। और फ्रेंच पद्धति हो गया जिसमें CGS मात्रा कहते हैं, जिसे फ्रेंच पद्धति हो गया। C से सेंटीमीटर, G से ग्राम और S से सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड हो गया। और मीट्री पद्धति से होता है MKS, जो मीटर, किलोग्राम और सेकंड, मीटर, किलोग्राम और सेकंड हो गया। अब आते हैं माप तौल का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ। तो माप तौल का जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था 1971 में पेरिस, फ्रांस में हुआ था। MKS पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मान्यता मिला। तो मान्यता किसको मिला है? MKS पद्धति को। अब आते हैं आधारी राशि। तो आधारी राशि क्या होता है? तो इसको भी याद करना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधारी राशि की संख्या 7 होता है। आधारी राशि कौन कौन है? लंबाई हो गया, दूसरा द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की परिमाण, ये आधारी राशि है। लंबाई की मात्रक मीटर हो गया, जिसे संकेत m है और इसका बीमा l होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, संकेत kg हो गया और बीमा m हो गया। और समय का मात्रक सेकंड और संकेत s हो गया और बीमा इसका t हो गया, टाइम। और तापमान का मात्रक केल्विन, संकेत k हो गया और बीमा हो गया k या c। और विद्युत धारा का एम्पियर हो गया और इसका संकेत A हो गया और इसका बीमा भी A है। और ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, जिसका संकेत CD हो जाएगा और बीमा C हो जाएगा। और पदार्थ के परिमाण का इसका मात्रक मोल और संकेत भी मोल हो जाएगा और बीमा भी मोल या बड़ा N हो जाएगा। अब आते हैं पूरक राशि के बारे में जानेंगे। अब हम लोग पूरक राशि। तो पूरक राशि दो होता है। आधारी राशि 7 होता है, पूरक राशि 2 होता है। पहला पूरक राशि समतल कोण हो गया, जिसका रेडियन होता है मात्रक, और दूसरा हो गया ठोस कोण, जिसका अस्टेरेडियन होता है। SR से संकेत करते हैं। अब आते हैं SI मात्रक तथा बीमा ज्ञात करेंगे। तो SI मात्रक हम कैसे ज्ञात करेंगे इसको हम देखेंगे, बहुत ही अच्छे तरह से समझेंगे यहाँ पे। तो चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी बटा समय। चाल का दूरी बटा समय, और दूरी का मात्रक m हो गया और समय का सेकंड हो गया। तो इसको मीटर प्रति सेकंड हम लिख सकेंगे। और मीटर का बीमा l होता है, लंबाई हो गया जो, और समय का टाइम हो गया t होता है। तो l बटा t को ऊपर ले जाएंगे तो t-1 हो जाएगा। तो इसको LT-1 लिखेंगे या m0 LT-1। m मतलब हो गया, m मतलब मास हो गया द्रव्यमान का। तो द्रव्यमान कुछ नहीं, तो इसको 0 लिख सकते हैं। अब आते हैं, देखिए वेग के बारे में हम लोग देखेंगे। तो वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है। तो वेग बराबर विस्थापन बटा समय। विस्थापन का m हो गया, समय का s हो गया। तो बीमा इसको l बटा t यानी MLT-1, यानी चाल और वेग दोनों का मात्रक बीमा समान होता है। ये हम समझे, चाल एवं वेग का SI मात्रक तथा बीमा समान होता है। अब आते हैं त्वरण के बारे में जानेंगे हम लोग। त्वरण क्या है? तो त्वरण वेग परिवर्तन बटा समय। वेग में परिवर्तन के दर को हम त्वरण कहते हैं। तो वेग परिवर्तन को मीटर प्रति सेकंड से लिखेंगे।
क्योंकि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, उसी को हम त्वरण कहेंगे, वेग परिवर्तन कहते हैं। तो मीटर प्रति सेकंड और समय का एस हो जाएगा, तो m बटा एस गुने 1 बटा एस, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, इसको हम कौन सा राशि कहेंगे, तो ये व्युत्पन्न राशि हो गया, क्योंकि एक से अधिक इसमें मात्रक है, मीटर भी है सेकंड भी है। इसका बीमा हो जाएगा LT माइनस 1 बटा टी, यानी MLT माइनस 2 हो जाएगा। अब आते हैं मंदन। मंदन या ब्रेक जिसको कहते हैं, ये निगेटिव होता है, हमेशा निगेटिव होता है। इसका मात्रक माइनस मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका बीमा हो जाएगा MLT माइनस 2, M0 LT माइनस 2। त्वरण, अब देखेंगे त्वरण एवं मंदन का SI मात्रक एवं बीमा समान होता है। चाल एवं वेग का SI मात्रक समान था बीमा, और त्वरण एवं मंदन का भी बीमा समान है। अब आते हैं फोर्स। F बराबर MA होता है, F बराबर MA होता है। तो MA SI मात्रक जिसका हो जाएगा किलोग्राम गुने मीटर प्रति सेकंड। त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, इसको याद हम रखेंगे। और द्रव्यमान का केजी होता है, इसको न्यूटन भी हो सकता है, न्यूटन भी लिखते हैं। और CGS मात्रा में इसको हम डाइन कहते हैं, CGS में डाइन कहते हैं। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। इसका बीमा हो जाएगा MLT माइनस 2, MLT माइनस 2 हो जाएगा। अब आते हैं भार का बीमा देखते हैं। आइए हम लोग देखेंगे भार। तो छठा है भार, वेट जिसके कहते हैं W बराबर mg हो जाएगा इसका। और g होता है गुरुत्वीय त्वरण, जी इसमें जो g है वो गुरुत्वीय त्वरण हो गया, m हो गया वो द्रव्यमान हो गया। तो इसका मात्रक हो जाएगा द्रव्यमान m का kg हो गया, और गुरुत्वीय त्वरण का मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो kg का m लिख देते हैं, और LT माइनस 2 मीटर प्रति सेकंड का हो जाएगा। तो इसका बीमा MLT माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे कि बल एवं भार का जो मात्रक और बीमा है वो भी समान है। चाल एवं वेग का समान है, त्वरण एवं मंदन का मात्रक बीमा समान है, बल एवं भार का भी मात्रक और बीमा समान है। अब आते हैं कार्य। W बराबर FS, F का मतलब बल हो गया, और S का मतलब विस्थापन, यानी कार्य बराबर बल गुने विस्थापन होता है। इसका SI मात्रक तो बल का न्यूटन होता है, विस्थापन का मीटर या जूल भी इसको कहते हैं, तो न्यूटन मीटर हो जाएगा। इसका बीमा MLT माइनस 2 और मीटर का L हो जाएगा, ML2T माइनस 2 हो जाएगा, ML2T माइनस 2 हो जाएगा। अब आते हैं बल आघूर्ण के बारे में देखेंगे। बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण बल गुने बल बाहु की लंबाई। इसका SI मात्रक न्यूटन मीटर, इसका बीमा हो जाएगा ML2T माइनस 2। तो कार्य, ऊर्जा एवं बल आघूर्ण की बीमा समान होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि कार्य, ऊर्जा एवं बल आघूर्ण की कार्य, ऊर्जा एवं बल आघूर्ण की बीमा समान होती है। अब आते हैं संवेग। संवेग को P से सूचित करते हैं। संवेग बराबर P बराबर mv होता है, P बराबर mv। तो संवेग m का मतलब kg हो गया, और v मतलब हो गया चाल या वेग का मीटर प्रति सेकंड होता है। इसका बीमा हो जाएगा MLT माइनस 2, LT माइनस 1 होता है वेग का, और m के मतलब द्रव्यमान का m, तो MLT माइनस 1 हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम इसका हो जाएगा न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण का नियम का इसका न्यूटन हो जाएगा। F बराबर G m1 m2 बटा r स्क्वायर हो जाएगा। G बराबर, अब यहाँ से G का वैल्यू निकालेंगे तो इस तरह से तिरछा गुना होगा, तो F r स्क्वायर बटा m1 m2। इसको खाली याद रखना हमको, F बराबर G m1 m2 बटा r स्क्वायर। यहाँ से हम निकाल लेंगे G F r स्क्वायर बटा m1 m2। जब मात्रक निकालना होगा G का, तो F बराबर फोर्स होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर, बल का न्यूटन होता है, और r स्क्वायर का मीटर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, और m1 द्रव्यमान का kg और इसका भी kg, तो kg स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर। अब इसका बीमा निकालेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर का हो जाएगा MLT माइनस 2 L2 बटा मीटर स्क्वायर, यहाँ से m माइनस 1 L3 T माइनस 2 हो जाएगा। अब आते हैं पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव बराबर बल बटा लंबाई, बल बटा लंबाई होता है। इसका SI मात्रक न्यूटन बटा मीटर होता है।
बल का न्यूटन और लंबाई का मीटर। तो बल बटा लंबाई होगा पृष्ठ तनाव, इसका बीमा mL/t-2, पृष्ठ तनाव का बीमा mL/t-2 हो जाएगा। अब आते हैं दाब। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। दाब प्रेशर F/A, इसको लिखेंगे P बराबर F/A होगा। तो इसका फोर्स का न्यूटन होता है, A का एरिया है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका बीमा mL-1t-2 हो जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग अब 13 नंबर प्रतिबल। प्रतिबल बराबर भी होता है बल बटा क्षेत्रफल। दाब और प्रतिबल एक ही होता है, इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से बीमा mL-t-2। तो दाब एवं प्रतिबल का SI मात्रक और बीमा समान होता है। अब आते हैं आवेग के बारे में। आवेग बराबर बल गुने समय होता है। आवेग बराबर FA होता है। आवेग बल गुने समय F गुने T, तो मात्रक इसका न्यूटन गुने S हो जाएगा और इसका बीमा निकालेंगे तो mL/t-1 हो जाएगा। तो संवेग और आवेग का बीमा समान होता है। संवेग और आवेग का बीमा समान होता है। अब देखेंगे घनत्व। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। घनत्व का द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान का मात्रक kg हो जाएगा, आयतन का मीटर क्यूब हो जाएगा। आयतन 1 क्यूब होता है, तो यहाँ से बीमा निकालेंगे तो mL³ हो जाएगा। अब यहाँ से mL-3 और t कुछ नहीं है तो t को 0 लिख देंगे। अब आते हैं शक्ति। शक्ति पावर कार्य बटा समय, P बराबर W/T हो जाएगा। इसका SI मात्रक जूल प्रति सेकंड हो जाएगा। इसका वाट भी होता है और इसका बीमा mL/t-3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विद्युत विभव, जिसको हम कार्य बटा आवेश कहते हैं, W/Q। इसका SI मात्रक जूल बटा कूलम्ब हो जाएगा, इसे वोल्ट भी कहते हैं। और इसका बीमा W/Q बराबर W/IT हो जाएगा यहाँ से, और mL/t-2/80। तो mL/t-3 A-2 Q बराबर IT भी होता है। अब देखते हैं ओम का नियम। ओम का नियम हम लोग समझेंगे V समानुपाती I। V समानुपाती I होता है तो V बराबर प्रोपोर्शनल हटेगा तो बराबर के बाद I हो जाएगा। R एक नियतांक है तो V बराबर IR। तो R प्रतिरोध का बीमा होता है R बराबर V/I। तो mL/t-3 A/A, तो इसका बीमा हो जाएगा mL/t-3 A-2। तो बीमा जिसका समान होता है बीमा जिसका समान होता है, जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, त्रिज्या, विस्थापन, दूरी, सबका बीमा समान होता है। चाल और वेग का भी समान होता है। त्वरण और मंदन का बीमा समान होता है। संवेग और आवेग का बीमा समान। बल भार का बीमा समान होता है। कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा, बल, आघूर्ण का बीमा समान होता है। और दाब का और प्रतिबल का बीमा समान होता है। तो इस तरह से आज की वीडियो में इतना ही हम लोग देखेंगे।